नमस्ते। कैसे हो? मस्त हो? घर पे सब मजे में हैं? ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहर जा कम से कम जाना है, जरूरत है तो ही जाना, और बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाए। चलिए, आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और O से एक बिंदु A है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची गई है PA, ये 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी OP। हमें त्रिज्या OP का मान ज्ञात करना है। दिया गया है तो कि OA, केंद्र से बिंदु की दूरी OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है तो कि स्पर्श रेखा PA 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? OP। अब देखिए, चूंकि OP त्रिज्या एवं PA स्पर्श रेखा, फिर वही बात कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं, इसलिए ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। इसलिए ये कोण OPA इजिकल टू 90 डिग्री। कोण P पर, P के ऊपर जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री होगा। अतः समकोण त्रिभुज OPA में, समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है? बोधायन प्रमेय। बोधायन, या जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या है? तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, हमें इसमें से क्या क्या ज्ञात है। कर्ण कौन सी होती है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली। तो कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर। आधार, अब इन दोनों में से कोई भी एक आधार ले लो, कोई एक लंब है। तो चलो, हमें जैसे आधार ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, तो आधार की जगह हम लिख लेते हैं OP। OP का स्क्वायर प्लस लंब। लंब क्या है? AP, 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। OP स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। हमें OP स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इस 16 को जो पक्षांतरण करेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। 25 माइनस 16। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? घटाइए। तो 25 में से 16 गए तो बचे 9। तो ही बचते? बिल्कुल सही। अब OP स्क्वायर का मान हमें मालूम हुआ, लेकिन हमको तो क्या चाहिए? केवल OP। तो OP ज्ञात करना है। तो OP इजिकल टू, ये जो 9 आया है, इसका क्या निकालेंगे अपन? रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, क्या किया हमने? हमें जो चीज दी हुई थी, 2 चीज, 5 और 4। पहले ही बताया है, यदि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा, वह हमें दी हुई है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर यानी उसका उसी से गुणा कीजिए। 5 का 5 से गुणा किया, 25 है। जो दूसरी भुजा दी है उसका इसी से गुणा कीजिए, तो 4 चौके 16 है। अब 25 में से 16 घटा दो, 9 आया।
अब फिर इसका वर्गमूल निकाल दो। तो 9 का वर्गमूल निकाला 3, तो आपकी त्रिज्या आपको प्राप्त हो गई 3 सेंटीमीटर। जल्दी नोट कीजिए, फिर अपन अगला प्रश्न हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि दो वृत्त है जो सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब यह होता है कि एक ही केंद्रक से अलग अलग त्रिज्या के दो वृत्त बनाए गए हैं। उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो, यानी बड़े वृत्त की जो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त की वह स्पर्श रेखा है, उसे हम ज्ञात करना है। चलो आइए करते हैं। माना AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श कर रही है। ये जो AB खींची है वो बड़े वृत्त की जीवा है और M बिंदु पर इस छोटे वृत्त को यह स्पर्श कर रही है। O को M से मिलाया तो ये OM है। ये क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या। OM छोटे वृत्त की त्रिज्या एवं AB क्या हुई? स्पर्श रेखा। AB है वो है स्पर्श रेखा है। अभी देखा M बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये क्या हुई? छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। अब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि जब ये कंडीशन आती है त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, यानी यहां पर 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये जो कोण है AMO और कोण BMO, ये दोनों ही समान होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। दोनों ही कोण 90 डिग्री हुए। चलिए, ए को ओ से और बी को ओ से मिलाया। ये OA और BO क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में OA बराबर OB दिया हुआ है। OA और OB दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। दोनों दी हुई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमने कोण ज्ञात किया, AMO इक्वल टू कोण BMO, दोनों के अंदर समकोण है, अभी हमने ज्ञात किया। और तीसरा OM बराबर OM, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, यानी ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर समान है, कॉमन है। इसलिए त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO, दोनों ही त्रिभुज ये है
वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम है इसलिए क्या होगा, संगत अवयव समान। संगत अवयव समान का मतलब ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम। एम बिंदु ए एम और बी एम, यानी ए एम से इधर और इधर की दूरी समान है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 ए बी, 1/2, यानी ये ए बी के आधे होंगे दोनों। या हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2am, ए एम को डबल कर दो या बी एम को डबल कर दो। ए बी किसके बराबर होगा, ए एम के दुगुने या बी एम के दुगुने, किसी का भी दुगुना कर दो, वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। अब देखिए, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में 90 डिग्री का कोण ये है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमको मालूम है, हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना आया, 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए, कितना आते हैं, घटाइए जल्दी, 16, 25 में से 9 गए 16 है, तो आधार कितना आया, √16, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा आधार क्या है, ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार है। यहां से लेकर के यहां तक ये कितना आया, 4। तो ए बी समीकरण 1, इस 1 में मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी बराबर 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। एक बार फिर देख लीजिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ओ एम और ए बी एक दूसरे पर लंब है, इसलिए कोण एएमओ और बीएमओ समकोण होंगे। फिर हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग किया, इसमें क्या क्या चीज बराबर है, ओ ए और ओ बी बराबर है, फिर ओ एम उभयनिष्ठ है, और ये कोण हमने ज्ञात किया एएमओ और बीएमओ जो दोनों समकोण हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग हुए। सर्वांग होने पर संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए एएम और बीएम ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एएम बराबर बीएम, एएम बराबर बीएम, एएम और बीएम बराबर, इसका मतलब ये एबी के क्या है, आधे। और दूसरे शब्दों में कहे तो एबी किसके बराबर होगी, एएम के दुगने के बराबर, या कह सकते हैं कि बीएम के दुगने के बराबर, दोनों समान है इसलिए इनके दुगने के बराबर एबी होगी। इसका मतलब हमें एएम या बीएम दोनों में से कोई एक ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, हमने त्रिभुज लिया एएम, इसके अंदर हमें कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गए 16, 16 का रूट आता है 4, और हमने देखा ए बी किसके बराबर है, 2 एएम के दुगने के बराबर, ए बी बराबर 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। धन्यवाद।